हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, हम बीटा गामा फंक्शन का हमारा चैप्टर चल रहा है। उसके अंदर हमने कुछ प्रूफ, फिर उनके ऊपर क्वेश्चंस करा चुके हैं हम। और देखिए, सारे क्वेश्चन तो करने पॉसिबल नहीं होते हैं, तो मैंने उन सभी का सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास हमारा चैनल है उसका, टेलीग्राम का, तो उस पर मैंने सभी क्वेश्चन डाल दिए हैं, उनके सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन तुमसे नहीं हो पाता तो उसमें कर दीजिए, और यदि मान लीजिए फिर भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर दीजिए, मैं शायद देखता हूँ कोई वीडियो बन जाता है फिर उसके ऊपर, तो उसमें उसे क्लियर कर देता हूँ। और बच्चों, यदि तुम्हें ये प्रॉब्लम, मतलब जैसे कि ये वीडियो हम बना रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो इसमें यदि तुम्हें समझ में आ रही है तो इन बच्चों, किसी और बच्चों को भी जो तुम्हें जानते हुए हैं उन्हें भी बताया करो इसके बारे में। और तुम भी खुद इसको एक बार लाइक और कुछ कमेंट कर दिया करो जो है, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा ये लगे कि हाँ, तुम लोग इसे पसंद कर रहे हो। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ प्रूफ हैं, बड़े इंपॉर्टेंट प्रूफ हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ बीटा गामा फंक्शन के। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक सामने लिखा है, रिलेशन बिटवीन, बड़ा फेमस है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। तो ये बहुत ही अच्छा रिलेशन माना जाता है, तो मैं ऐसा प्रूफ कर रहा हूं। देखिए, मैं इसे किस तरह से प्रूफ करूंगा उसे ध्यान से देखना। जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड बीटा एम एन बराबर ये, देखिए बीटा लिखा है यहाँ पर, कुछ लोग बी लिख देते हैं, कोई बीटा लिख देता है, वो अलग अलग बातें हैं। मैं थोड़ा सा इसे चेंज करूंगा हल्का सा, और किस तरह से प्रूफ करूंगा उसे ध्यान से देखना। जो ये नीचे आ रहा ना गामा एम प्लस वन, उसको भी मैं इधर ले आता हूं। मतलब मैं बीटा एम एन और गामा एम प्लस एन लेकर चलूंगा यहां पर। ये एक हमने पढ़ी थी बीटा की अनोदर फॉर्म, बीटा एम एन बराबर होता है 0 to ∞ एक्स की पावर m माइनस वन, 1 + x⁻m + n। ऊपर की तरफ तुम चाहे यहां पर m डाल दीजिए या n डाल दीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहां पर लगाऊंगा गामा का रूल। गामा n तुम जानते हो 0 to ∞ होता है, e⁻⁻x, x⁻n−1 होता है। तो ये दो फॉर्मूले मैं यूज करने जा रहा हूं। पहले मैं इस बीटा की फॉर्म लगाऊंगा, अनोदर फॉर्म वाली, 0 to ∞, x की पावर हो गई हमारी m-1 अपॉन में हो गया 1 + x⁻m + n dx। फिर मैं यहाँ पे गामा को इससे खोलूंगा, बस ध्यान रखना, क्योंकि ये भी ऊपर वाला इंटीग्रेशन भी x में है, नीचे वाला भी x में है, तो दोनों हमें पता नहीं चल पाएंगे कौन सा इंटीग्रेशन किसका है। तो इसलिए मैं दूसरा जो इंटीग्रेशन खोलूंगा वो y में खोलूंगा। मेरा कहने का मतलब है, जब मैं लिखूंगा तो इससे लिखूंगा e⁻−y, y की पावर लिखूंगा मैं यहाँ पर n-1, और यहाँ n नहीं, m+m+n-1, तो y में लिखूंगा मैं इसे। तो बस इतना ध्यान रखना है तुम्हें, लिमिट 0 to ∞ e⁻−y, और y की पावर हो गई है m+n, और पीछे आ जाएगा -1 तो आएगा, और पीछे आएगा dy। ये रहा। तो यहाँ मैंने बीटा का फॉर्मूला खोल दिया, यहाँ गामा का। अब देखो, ये कहलाता है डबल इंटीग्रेशन, क्योंकि एक इंटीग्रेशन तो है x के रिस्पेक्ट में और एक हो गया है y के। सारा क्वेश्चन कुल मिलाकर ये ऐसा बन गया है, 1 + x की पावर कितनी हो गई है m+n, और e⁻−y, और यहाँ y की पावर हो गई है m+n-1। पीछे आ जाएगा dx/dy। ये दोनों लिमिट सेम है, इसमें एक लिमिट x की होगी और एक लिमिट होगी y की। ये ठीक है। अब डबल इंटीग्रेशन के अंदर, जैसे कि हम एक चैप्टर है इसके बुक के अंदर ही, तो उसमें डबल इंटीग्रेशन क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या होता है, वहां पर उसे सीखेंगे। लेकिन फिलहाल तो मुझे डबल इंटीग्रेशन यहाँ पर थोड़ा यूज करना है। जब ये लिमिट जो है, देखो इसमें लिमिट 0 to ∞, यहाँ पर लिमिट 0 to ∞, ना बोलता है कांस्टेंट लिमिट। जब कांस्टेंट लिमिट होती है तो किसी भी इंटीग्रेशन को पहले सोल्व कर लीजिए, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पे क्योंकि डबल इंटीग्रेशन है, दो बार इंटीग्रेट करना होगा, तो यहाँ पर लिमिट जब कांस्टेंट हो जाएंगी तो हम किसी को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो इंटीग्रेट करूंगा वो करूंगा यहाँ पर पहले y के रिस्पेक्ट में। तो मैं y वाले जितने भी हैं वो सारे पास में ले लेता हूँ, e⁻−y, y की पावर है m+n-1 और dy। ये रहा। और बाहर लिख लिया मैंने जो x वाले हैं, x की पावर n-1 और 1 + x की पावर m+n, ये लिख लिया, और पीछे यहाँ आ गया dx। तो मैं y को यहाँ पर इंटीग्रेट करूंगा y वाले को।
अब तुम्हें यहाँ पर एक छोटा सा रिजल्ट याद रखना है, y बराबर यहाँ पर लेना है 1 प्लस एक्स इंटू टी, ये मानना है। ध्यान रखना हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और मैं इस पूरे क्वेश्चन को t में बदलूंगा। देखिए बुक के अंदर ये प्रूफ किसी और तरीके से किया गया है, मैं किसी और तरीके से कर रहा हूं, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान रखना y को तुम्हें ये मानना। अब इसे डिफरेंशिएट करिए, जब तुम इसे डिफरेंशिएट करोगे y का 1 हो जाएगा तो dy हो जाएगा। हम कर रहे हैं t में, तो हमारे लिए 1 प्लस एक्स कॉन्स्टेंट होगा, t का 1 हो जाएगा और पीछे हो जाएगा dt, ठीक है। ये तुम्हें बस यही याद रखना है। अब इसको यहाँ पर रखिए, इसके अंदर लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, एक्स का अभी हमारा कोई लेना देना नहीं है, एक्स हमारा बाहर चलता रहेगा क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में और उसको बदल रहे हैं y को भी क्या है में t में। जब यहाँ पर रखोगे तो e की पावर माइनस y की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एक्स इंटू में t, यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ भी भर दीजिए तो 1 प्लस एक्स t पूरे की पावर हो जाएगी m प्लस n माइनस 1। फिर dx की वैल्यू भी खोल दीजिए, dy की वैल्यू खोल दीजिए तो 1 प्लस एक्स आ जाएगा और dt आ जाएगा, ठीक है। बाहर लिखा हुआ है हमारा dx। अब तुम्हें t में कन्वर्ट करा तुमने, तो अब तुम्हें t की लिमिट चाहिए। इसके अंदर देखें यहाँ पर, इसके अंदर जब तुम्हारी y की लिमिट लोअर लिमिट 0 है और 0 तुम यहाँ भरोगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी 0, तो लोअर लिमिट 0 जाएगी। जब तुम y की जगह यहाँ इन्फिनिटी भरोगे तो t की वैल्यू बैठ जाएगी इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस एक्स, तो वो भी इन्फिनिटी हो जाएगी। ये यहाँ भर दिया हमने, ये तो लिमिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन क्वेश्चन मैंने जानबूझ के t में चेंज कर लिया है। अब यहाँ देखना यहाँ पे क्या फायदा होगा। x इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, एक्स की पावर है n माइनस 1 और 1 प्लस एक्स की पावर है m प्लस n, ये रहा। और यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी है, ध्यान रखना ये लिमिट t की है, पहले वाली लिमिट x की थी। यहाँ पर t के अंदर मल्टीप्लाई कर लेना तो माइनस टी हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा e की पावर माइनस के tx, ये आ गया। और यहाँ पर बैठ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर कितनी है ये m प्लस n माइनस 1 और t की पावर भी हो जाएगी m प्लस n माइनस 1 इंटू में आ जाएगा 1 प्लस एक्स। पीछे हमारा dt और dx चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, बस थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर देखो अब हमारी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, t की लिमिट भी 0 टू इन्फिनिटी और सबको मैं अब मिक्स करके लिख रहा हूँ। देखो 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n और 1 प्लस एक्स ये रहा और 1 प्लस एक्स ये रहा, सारी पावर इकट्ठी करो, पहले ऊपर वाली इकट्ठी करो। 1 प्लस एक्स की पावर है m प्लस n माइनस 1 और यहाँ है 1, तो ऊपर पावर बैठ जाएगी m प्लस n, बस केवल माइनस 1 इस 1 से कट जाएगा। मेरा कहने का मतलब है ये टोटल टर्म इससे कट जाएगी, तो केवल क्या क्या बचा, x की पावर n माइनस 1 बची, e की पावर माइनस टी बची और e की पावर माइनस के tx बचा और t की पावर बची m प्लस n और माइनस 1 और पीछे आ गया dt और बाहर है dx, ये आ गया। अब देखिए हमने क्वेश्चन को बदल दिया है x और t में। अब मैं यहाँ पर इंटीग्रेट करूंगा, पहले t के रेस्पेक्ट में, उसके बाद करूंगा फिर लास्ट में x के रेस्पेक्ट में। अब भी यहाँ लिमिट देखो, दोनों लिमिट कांस्टेंट है, x की लिमिट भी 0 टू इन्फिनिटी है, t की लिमिट भी 0 टू इन्फिनिटी है। तो यहाँ हम पहले किसी को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर करेंगे t के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट। तो जितने भी जहां जहां t आया हुआ है उन सबको पास में लाइए, ये आ गया। और t की पावर कितनी है m प्लस n माइनस 1, t वाले ये रहे और dx वाले तो बाहर रखे थे, हमने पहले रख रखे थे, अब भी रख लीजिए चाहे। तो x की पावर कितनी है n माइनस 1, ये x वाला है और ये dx है, बाहर रखे क्योंकि मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूं पहले t के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कैसा करेंगे, बस ध्यान से सुनना। देखिए तुमने एक मैंने फॉर्मूला प्रूफ करवाया था बाकायदा कि अगर कभी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी जाए e की पावर माइनस के ax और x की पावर n माइनस 1 dx हो, तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है गामा n अपॉन a की पावर n। अब इस इंटीग्रल की कंपेयर इस वाले इंटीग्रल से करिए, इस वाले से। अब इसमें देखिए बस ये इंटीग्रल x में लिखा हुआ है, तो ये इंटीग्रल t में कर रहे हो तुम, ध्यान से सुनना। ये x में है और ये t में है, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तुम। तो यहां देखो कोई पूछने लगा a कितना हुआ, तो यहां पर a x का कोफिशिएंट है, लेकिन यहां देखना है तुम्हें t का कोफिशिएंट कितना है, वो माइनस t का कोफिशिएंट जो है वो x है, क्योंकि माइनस तो यहां भी है, माइनस तो यहां भी है। फिर सुन लीजिए, ये इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में है, लेकिन हम इस इंटीग्रेशन को अप्लाई करना चाहते हैं यहां पर, और ये इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में है। तो यहां पर e की पावर में देखें, यहाँ x का कोफिशिएंट a है, तो यहां देखना है तुम्हें t का कोफिशिएंट कितना है, वो x है। तो ध्यान रखना a की जो वैल्यू है वो x है। अब बात उठती है n कितना है, यहां देखिए x की पावर है n माइनस 1, क्योंकि ये इंटीग्रेशन x में है, लेकिन ये इंटीग्रेशन तो t में है, तो यहाँ t की पावर देखिए कितनी है m प्लस n माइनस 1, तो इसका मतलब n की जगह है m प्लस n। ये
बस इस फॉर्मूला भर दीजिए तो अंदर वाला ये इंटीग्रेशन सोल्व हो जाएगा। तो 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस वन। अब मैं इस इंटीग्रल को इससे सोल्व कर रहा हूं। देखो गामा n, लेकिन n की जगह तो m प्लस n है, और अपोन में a का मतलब कितना है x है, और उसकी पावर कितनी है m प्लस n, ये रही। और यहां पर हमारा आ गया पीछे dx। बस ये इंटीग्रल सोल्व हो गया, ये आ गया। अब देखो इसमें से गामा को बाहर निकाल दीजिए, गामा m प्लस n को, गामा m प्लस n मैंने बाहर निकाल दिया। अब हमारा क्वेश्चन बचा 0 टू इन्फिनिटी, एक ई और बच गया, कहीं ई चला गया कहीं, ये रहा e की पावर माइनस टी तो बच गया रहा, साथ में e की पावर माइनस टी भी था, और टी के रेस्पेक्ट में पहले इंडिकेट करा था। मुझे थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम होगी हल्की सी, हमने थोड़ा यहाँ इंटीग्रेशन गलत कर दिया, पहले हमें करना चाहिए था यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे क्योंकि e की पावर टी तो यहाँ भी तो बच गया ना, क्योंकि जब हम टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सारे टी के एक साथ होने चाहिए थे। एक मिनट, थोड़ी सा करेक्शन करना पड़ेगा मुझे, ये हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि टी अभी और भी था, तो यहाँ से हम दोबारा करते हैं एक मिनट के लिए, ये मैंने ऐसा कट कर दिया। देखिए यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन करूंगा पहले एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो एक्स वाले में पास में लिख लेता हूँ, एक्स की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी ये रही, और इसमें भी एक्स है e की पावर माइनस के टी एक्स, और यहाँ पर है x की पावर कितनी n माइनस वन, और पीछे है dx। देखिए मैंने x वाले पास में लिखे हैं और t वाले बाहर छोड़ दिए हैं, क्योंकि मैं पहले इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ यहाँ पर x के, और पीछे आ जाएगा हमारा dt। एक और भी बच गया e की पावर क्या माइनस टी, ये बच गया। देखो अंदर जितने भी जहां जहां x था मैंने सारे एक साथ ले लिए हैं। अब देखो इसके अंदर ये फॉर्म लगाइए, अब ये इंटीग्रेशन भी x में है और ये भी x में है, तो चेक करिए a कौन है। अब a इसको मैं हटा देता हूं, अब इसमें देखो a कौन है, यहाँ पे देखो e की पावर में है माइनस के ax, और यहाँ पर है e की पावर माइनस के tx, तो a की जो वैल्यू है अब वो t है, और n की जो वैल्यू है वो n ही है। देखो x की पावर n माइनस वन, तो यहाँ भी x की पावर n माइनस वन, तो इसकी वैल्यू से खोल दीजिए, तो लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी, और इसका आंसर जो आ गया पूरे का गामा n, n की जगह n ही है, a की जगह t है, तो t की पावर हो गया n, ये आ गया इसका आंसर। अब देखो अब हमें करना है t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, अब हम करेंगे t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। पहले सारे को एक बार क्वेश्चन को सही से करिए, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ये रही, गामा n को तो बाहर निकाल दीजिए, वो तो हो गया कांस्टेंट, केवल हमारा क्वेश्चन बचा e की पावर माइनस टी, और इसको चाहो तो ऊपर ले जाओ, एक पावर कहीं फिर छूट गई है, यहां पर पावर छूट गई ना टी की, ये वाली जल्दीबाजी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ छूट गई टी की पावर, टी की पावर कितनी थी है m प्लस एन माइनस वन, ये वाली, तो बाहर लिख लेते हैं एक तरफ को, जो है थोड़ा सा जल्दीबाजी में गड़बड़ हो गई। देखिए टी की पावर छूट गई थी मुझसे, टी की पावर हो गई थी m प्लस एन माइनस वन, तो गामा एन हमने बाहर लिख दिया, टी की पावर लिख दी हमने m प्लस एन माइनस वन, अपॉन में टी की पावर n है, और यहाँ पर dt। देखो ऊपर से टी की पावर जो m प्लस एन माइनस वन है ना, उसे दो जगह लिख लेना, टी की पावर m, टी की पावर n और टी की पावर माइनस वन, तो नीचे वाला जो टी की पावर n है वो इस टी की पावर n से कट जाएगा, तो ऊपर जो पावर बचेगी वो ये बचेगी, गामा n बचा, 0 टू इन्फिनिटी बचा, a की पावर माइनस टी, ऊपर बचेगी टी की पावर केवल m माइनस वन, ये बचेगी, चेक करो टी की पावर n से टी की पावर n कट जाएगी, ये बच गया। और तुम्हें दिखाई दे रहा है ये फॉर्मूला किसका हो गया, सीधा गामा m का, चेक करो, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर क्या होता है n माइनस वन डी एक्स, बराबर होता है गामा n के, तो देखो बस ये x में है और ये लिखा हुआ है तुम्हारा किसके अंदर, किसके अंदर लिखा हुआ है t के अंदर, बस तुलना कर लो, n की जगह m आ रहा है, बस n की जगह हमने क्या कर दिया m, तो गामा m बन गया। अब देखो हम क्या लेके चले थे, हम लेके चले थे बीटा एम एन इंटू में गामा m प्लस एन, और बराबर ला दिया हमने गामा m इंटू गामा n, बस यही प्रूफ करना था, या ऐसे लिख दीजिए बीटा एम एन बराबर हो जाएगा गामा m गामा n अपॉन में गामा m प्लस एन, बस यही प्रूफ होगा। तो इस तरह से हमने ये फॉर्मूला प्रूफ करा, बिल्कुल किताब से अलग प्रूफ करा है मैंने, अलग तरीके से प्रूफ करा। अब हम दूसरा फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, ये रहा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है प्रूफ करने के लिए, इसे ध्यान से देखना। अब मैं इसे प्रूफ करूंगा, गामा एन गामा वन माइनस एन बराबर होता है पाई अपॉन साइन एन पाई, तो देखिए मैं इस जो अभी प्रूफ करा है उसी का ही फायदा उठाऊंगा। प्रूफ अभी हमने प्रूफ करा कि बीटा एम एन बराबर होता है गामा एम गामा एन अपॉन गामा
m प्लस n, ये होता है। और ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये तभी लगता है जब m n दोनों ही जीरो पॉजिटिव होंगे, m n जीरो से बड़े होंगे, तभी ये फॉर्मूला काम करता है। अब एक काम करिए, बीटा की एक अनदर फॉर्म होती है, 0 टू इन्फिनिटी x की पावर होती है, चाहे तो n माइनस वन कर लेना या m माइनस वन कर लेना, एक ही बात है। और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n। ये मैंने इधर बीटा की अनदर फॉर्म खोल दी है, और इधर हमारा गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ये अब मैं इसे ये प्रूफ करूंगा, देखो इसमें कहीं पे भी प्रूफ में m नहीं आ रहा, तो मुझे m खत्म करना है। तो देखिए मैं m कैसे खत्म कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए m प्लस n को 1 मान लीजिए, 1, तो इससे m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस n आ जाएगी। बस एक बात ध्यान रखना, क्योंकि m और n दोनों ही पॉजिटिव हैं, ठीक है, और तुमने कहा m की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस n है, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगी। जब 1 माइनस n जीरो से बड़ी होगी तो n को इधर ले जाओ, तो जब n उधर ले गए तो ये ऐसा हो गया, इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी होगी। तो ऊपर देखना, यहाँ पर तुमने कहा n की वैल्यू जीरो से बड़ी है, और तुमने यहाँ कहा क्या कहा, n की वैल्यू 1 से कम है। इसका मतलब जो तुम अभी प्रूफ कर रहे हो उसके लिए कंडीशन बन जाएगी कि n की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए। वो बाद में लिखेंगे, अभी नहीं लिख रहे। फिलहाल यहाँ देखो, और इसको इसमें रखो 14 1 में। जब तुम इसे 1 में रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड देखो चेक क्या बनेगी, 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस वन, और यहाँ बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 1, क्योंकि तुमने m प्लस n को 1 माना है। यहाँ तो इस साइड में तो ये आ गया। इधर क्या बनेगा, गामा m की वैल्यू यहाँ से खोल दो तो 1 माइनस n और गामा n, और नीचे बन जाएगा गामा 1, क्योंकि m प्लस n को तुमने 1 माना है। तो देखो पूरे में से m खत्म हो गया, और देखो वही बन गया जो इस साइड में था, गामा n गामा 1 माइनस n। तो यहाँ पर गामा 1 की वैल्यू सभी जानते हैं कितनी होती है, 1 होती है। अब ये कुल मिलाकर राइट हैंड साइड को मैं इधर लिख रहा हूं, तो गामा n गामा 1 माइनस n की जो वैल्यू आई वो ये आई, 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स। बस जी। अब एक ये जो रिजल्ट है ये तुम्हें याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लेकिन ये अभी नहीं हो पाएगा तुमसे। एक बुक होती है एमएससी के अंदर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अंदर इसका प्रूफ है, उससे ही प्रूफ होगा ये। तो ध्यान रखना, बाय मैं लिख देता हूं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, इसका बस रिजल्ट याद रखना अभी तुम्हें। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, एक्स की पावर n माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स का आंसर जो होता है वो होता है पाई अपॉन साइन n पाई। तो मैंने इसको यहाँ पे ये लिखा, गामा n गामा 1 माइनस n की वैल्यू पाई अपॉन साइन n पाई, बस यही प्रूफ करना था। तो ये रिजल्ट तुम्हें याद रखना है, ठीक है, गामा n। अब मैं ऊपर वाली कंडीशन बता रहा था, इसके लिए फॉर्मूले के लिए एक शर्त है, वो शर्त क्या है वो बता रहा हूं। देखिए हमने कहा m और n जीरो से बड़े होने चाहिए, लेकिन तुमने m की जो वैल्यू मानी थी वो 1 माइनस n मानी थी, ऊपर चेक कर लो, ये मानी थी यहाँ पर m प्लस n बराबर 1 क्या है, तो m की वैल्यू क्या हुई, 1 माइनस n। ठीक, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि n की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी। जब तुमने ये कहा भी m बराबर हमने ये माना था, और तुम्हें पता है m और n दोनों ही पॉजिटिव है, जब m पॉजिटिव है तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव हुई, तो इसको इधर ले गया हम, तो 1 ग्रेटर देन किसके हो जाएगा, n के। इसका मतलब ये कह सकते हो n लेस देन 1 के हो गया। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू तुम ऊपर कह रहे हो यहाँ पे जीरो से बड़ी, जीरो से बड़ी, और यहाँ पर कह रहे हो तुम n की वैल्यू 1 से कम। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मूला जब भी लगाया जाएगा तो n की वैल्यू 1 से कम ली जाएगी। तुम्हें पता है अगर यहाँ 1 से ज्यादा ले लिया, मान लो 2 ले लिया, तो गामा के अंदर नेगेटिव बन जाएगा, और जब गामा के अंदर नेगेटिव बन जाता है तो वो खुल नहीं पाता, उसकी वैल्यू अनंत हो जाती है। तो इस बात को ध्यान रखना जिससे कि नेगेटिव ना बन जाए यहाँ पर। तो इसे रोकने के लिए हमने कहा कि भी n की वैल्यू 0 और 1 के बीच होनी चाहिए। एक प्रूफ और है बस हमारा इसके बाद में, अब उसे प्रूफ कर देता हूं मैं, उसे भी ध्यान सुनना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ कहलाता है, बीटा फंक्शन इज सिमेट्रिक फंक्शन। बीटा इज सिमेट्रिक का मतलब होता है कि तुम बीटा mn निकालो या बीटा nm निकालो, वो हमेशा सेम आएगा। मतलब कहने का मतलब है बीटा मान लीजिए 3 4 निकाल रहे हो और बीटा 4 3 निकाल लीजिए तो वो सेम आंसर आता है, ये कहना चाह रहा है। तो हम इसको प्रूफ करेंगे अब कि वे बीटा mn और बीटा nm की वैल्यू सेम होती है। देखिए कैसे, इसे सिमेट्रिक फंक्शन ही बोलते हैं, इसे मैंने ऐसा काट दिया। अब ध्यान से देखना, मैं प्रूफ कर रहा हूं इसको, इधर ध्यान दो। देखिए बीटा mn सभी जानते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 0 टू 1 एक्स की पावर m माइनस वन, और 1 माइनस एक्स की पावर होती है n माइनस वन। यहाँ m आएगा, यहाँ n आएगा। अब यहाँ पे देखो जो ब्रैकेट है ना उसकी पावर n माइनस वन, और जो हमारा ये वाला x है उसकी पावर m माइनस वन।
अब मैं क्या करूंगा, मैं इन्हें चेंज कर दूंगा। अब इस ब्रैकेट पे पावर n आ रही है, लेकिन अभी मैं जब चेंज करूंगा तो ब्रैकेट पे पावर यहां m ला के दिखाऊंगा, तभी तो ये सेम होंगे। भाई बीटा mn का मतलब है m जाएगा x की पावर में और n जाएगा इस ब्रैकेट की पावर में। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसको वो ध्यान से सुनना। लेट कर लेते हैं 1 माइनस एक्स को थोड़ी देर के लिए y मान लिया। अब इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, जब 1 का तो 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा तो dx आ जाएगा और यहां आ जाएगा dy। तो मैं इस पूरे क्वेश्चन को y में चेंज कर रहा हूं। अब करिए बाय 1 से, जब 1 में तुम यहां पर रखोगे तो ध्यान से देखना, x की जगह क्या जाएगा यहां से, x की जगह यहां से कितना जाएगा, यहां से y इधर जाएगा तो 1 माइनस वाई हो जाएगा और पावर कितनी हो जाएगी m माइनस 1। और यहां देखो तुमने इसे क्या माना y, तो y की पावर कितनी हो गई तुम्हारी, हो गई n माइनस 1 और पीछे हो गया dx की जगह हो गया माइनस के dy। ये रहा यहाँ पे माइनस dx इक्वल टू कितने के है dy के, तो ये यहां भर दिए। लिमिट चेक करनी है अब तुम्हें, मैं इधर करके दिखाता हूं, थोड़ा सा इधर कर लेता हूं मैं ये। अब यहां देखो, यहां पर तुम्हें लिमिट चेक करनी है तो मैं लिमिट इधर निकाल दिखाता हूं। देखिए अभी तुमने 1 माइनस एक्स बराबर वाई माना, ये माना। अब इसके अंदर पहली लिमिट x की 0 है, लोअर लिमिट, तो x की जगह जब 0 रखोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, तो एक लिमिट तो 1 आ गई। फिर x की जगह जब 1 रखोगे तो y की वैल्यू 0 जाएगी। इसका मतलब लोअर लिमिट तो आ जाएगी 1 और अपर लिमिट हो जाएगी 0। अब यहां ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल बीटा फंक्शन में हो गया, बस अंतर क्या आ गया वो तो मैं बता रहा हूं। माइनस मैंने बाहर लिख दिया है, y की पावर देखो n माइनस 1 और 1 माइनस वाई की पावर हो गई है m माइनस 1। मैंने ब्रैकेट के ऊपर अब m बना दिया है, जबकि ब्रैकेट के ऊपर यहां क्या था, n था और ला दिया m है। तो हमने ये दिखा दिया कि ये इंटीग्रल और ऊपर वाला इंटीग्रल सेम है, लेकिन अभी थोड़ा अंतर आ रहा है, लिमिट का अंतर आ रहा है। उसमें लिमिट 0 टू 1 है, इसमें 1 टू 0 है। तो लिमिट चेंज करना तुम जानते हो, अगर मैं लिमिट चेंज कर दूंगा तो बाहर माइनस आ जाएगा, लेकिन माइनस तो पहले से ही है तो प्लस हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखे ध्यान से, इसको तुमने यहां पर पहले अब ला दिया है n और ब्रैकेट पर ला दिया है m, तो कोई पूछने लगा इसे बीटा के रूप में क्या संकेत देंगे। जो y की पावर आ रही है वो n आ रही है और जो 1 माइनस एक्स की पावर आ रही है वो m आ रही है, तो इसको संकेत दिया जाएगा ये। एक बार बताइए, अगर मान लो तुमसे कोई कहता है बीटा mn का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुम क्या होगे 0 टू 1 x की पावर कितनी m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर कितनी n माइनस 1 dx बताओगे। और तुमसे कोई कहने लगा बीटा 3 4 का वैल्यू क्या होगी, तो इसका मतलब m तुम्हारा 3 तो हुआ और n तुम्हारा कितना हुआ 4 हुआ। तो तुम यही तो भरोगे 0 टू 1 x की पावर 3 माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर कितनी भरोगे 4 माइनस 1 dx, ऐसे लिखोगे तुम। जो पहले पावर आ रही होगी वो यहां लिखोगे। तो इसमें पहले पावर कौन आ रही थी, n आ रही थी, तो n लिखी हमने। इसमें बाद में कितनी आ रही है m आ रही, तो m लिख दे। इसका मतलब ये हुआ कि भाई देखिए बीटा mn लेके चले थे हम और बना क्या दिया हमने बीटा nm, बस यही प्रूफ करना था। अब इसमें छोटे मोटे क्वेश्चन है, जो कोई तुम्हारा क्वेश्चन हो तो बता देना, वरना मैंने जो है ज्यादातर क्वेश्चन जो है उस पर सब डाल दिए उनके सोल्यूशन जो है, और कुछ क्वेश्चन इससे पहले वीडियो में कराए थे, और यदि मान लीजिए तुम कहोगे तो मैं और क्वेश्चन इसके करा दूंगा जो है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो हम अगली वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन यदि कोई प्रॉब्लम है तुम्हारी बता देना, मैं उस पर वीडियो बनाकर उन प्रॉब्लमों को उसके अंदर सोल्व कर दूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।